नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम प्रायिकता। प्रायिकता में एक क्लास पर डाल दी और आज दूसरी क्लास लेके आए हैं। तो देखो, दूसरी क्लास में जो मेन मेन क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं अपन। देखो, सबसे पहले लेंगे अपन ताश के पत्ता। ताश के पत्ते के बारे में तो आप सब कुछ जानते होंगे, क्योंकि ताश के पत्ते तो कई लोग हैं जो खेले भी हैं, और जो नहीं जानते उनको आज हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। जो सब ताश के पत्ते से संबंधित है उसमें सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इससे अलावा वो सभी क्वेश्चन करेंगे अपन। देखो स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो लो करते हैं स्टार्ट। चलो, हाय दोस्तों, आपको हमारे चैनल टॉप मैथ क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रायिकता का सेकंड क्लास। प्रायिकता की कौन सी क्लास? सेकंड क्लास। पहले क्लास में अपन ने क्वेश्चन करवा दिए थे और मेन क्वेश्चन करवाए थे, और उससे ज़्यादा मेन क्वेश्चन आज करवाने अपन। देखो आज करते हैं स्टार्ट। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ये क्वेश्चन अपना पत्ते, ताश के पत्ते वाले गड्ढे लेते हैं पहले। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को करेंगे आज। तो दोस्तों देखो, जो एक तरीके अपने पास कितने 8, मतलब ताश का पत्ता आ गया ना, इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा कोई सा भी क्वेश्चन। देखो ये लास्ट है, इनसे तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है पत्ते वाले में। तो ये 8 तरीके हैं, 8 तरीके में से कोई सा भी उड़ जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लो, और अच्छी तरह समझ लो, और अपने दोस्तों को या कोई अलग के रिश्तेदारों को जो भी 10th क्लास में पढ़ते हैं उनको आगे से आगे ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि उनको भी 3 नंबर, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आया, 2 नंबर आया शायद, 2 नंबर पक्के हो जाए। इसलिए तो करते हैं स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को। पहला क्वेश्चन लेंगे अपन कौन सा? लाल रंग का बादशाह। देखो तो लाल रंग का बादशाह, एक बार बताओ मेरे को, बादशाह कितने होते हैं? बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं बादशाह। 4 बादशाह होते हैं, उसमें 2 लाल रंग के होते हैं और 2 ब्लैक रंग के होते हैं। ठीक है ना? तो देखो कितने दिए अपन, कौन सा निकालना अपन को? लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह कितना हो जाएगा? पहले का आंसर लाल रंग का बादशाह कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। बताया बादशाह टोटल 4 होते हैं अपने पास, 2 ब्लैक होते हैं और 2 लाल होते हैं। ठीक है? और टोटल पत्ते कितने होते हैं ताश गड्डी में? 52। तो अपने पास कुल परिणाम तो क्या हो जाएगा? 52। और अनुकूल परिणाम जिसका निकालना है अपन को, तो इसमें बोल रहा है लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह 2 है, तो अनुकूल परिणाम क्या जाएगा अपने पास? 2 हो जाएगा। तो देखो अपन सूत्र लगाएंगे, और अपना कुल परिणाम क्या है? कुल परिणाम 52 है। ठीक है ना? अब देखो सूत्र होता है प्रायिकता का, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम तो क्या है अपने पास? 2, क्योंकि अपन को लाल रंग का बादशाह पूछ रहा है। लाल रंग के बादशाह 2 होते हैं, टोटल बादशाह 4 होते हैं, जिसमें 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं। 2 तो ब्लैक और 2 रेड होते हैं। ठीक है ना? तो अपन को लाल के लिए पूछ रहा है, तो लाल कितने हैं? 2 है। तो अनुकूल परिणाम क्या क्या अपने पास? 2। और कुल क्या हो गया? कुल तो 52 रहेगा। ताश के पत्तों आ जाए ना, तो उसमें कुल परिणाम फिक्स है, 52 रहेगा। ठीक है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? काटेंगे तो 1/26। अरे 52 में भाग दिए 2 का, तो कितनी बार जाएगा? 26 बार जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/26। अब इसको उतारो, और इस क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को उतारो आप एक कॉपी में, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन समझाएंगे अपन। उतारो जल्दी। उतारो भाई, जल्दी उतारो।
पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्या आ गया इसका 1/26, 1/26 आ गया, ठीक है ना इसका। अब दूसरे करेंगे अपन। तो देखो उतारो इसको, और जिस भाई ने नहीं उतारा वो है ना वीडियो को रोको और उतारो। अगर वैसे नहीं उतार पाते हो आप तो ऐसे करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। तो मिटा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को बना, अब बस क्वेश्चन करेंगे प्रत्येक का, ठीक है। लो मिटा देते हैं। पहले का आंसर दे दिया अपन ने, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है अपन से। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देंगे आंसर, वो आंसर इधर देंगे अपन इस वाले पार्ट में, इतने में हो जाएगा आंसर अपना को। देखो दूसरा पूछ रहा है अपन से, एक पेज कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। एक बताओ तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं, कितने होते हैं। एक तो किस पे होता है तस्वीर, हुक्कम पे होता है, बेगम पे, और किस पे होता है बादशाह पे। कितने कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखो 4 तो किस पे होते हैं, हुक्कम पे, और 4 ही बादशाह होते हैं इस पे भी। और 4 किस पे होते हैं, 4 हुक्कम पे होते हैं, 4 बादशाह पे होते हैं, और 4 ही किस पे होते हैं, बेगम पर होते हैं, ठीक है ना। 4 ही बेगम पर होते हैं, बेगम पर। तो टोटल कितने हो गए। इनके अलावा कोई है क्या जिन पे तस्वीर भी होती है, इनके अलावा कोई होगा नहीं होगा। केवल ये 4 तो हुक्कम पे होते हैं, 4 ही बेगम पे, और 4 ही बादशाह, मतलब 12। टोटल कितना मिला, कितने हो गए, 4 4 8 से 12 ये पत्ते हैं, ऐसे पत्ते हैं इन पर तस्वीर होती है, ठीक है ना। या फेस कार्ड बोल दो, तस्वीर बोल दो, कुछ बोल दो, तो कितने पत्ते हैं, 12 पत्ते हैं। इन पे क्या होती है, तस्वीर होती है, ठीक है ना। तो अपने पास अनुकूल परिणाम क्या हो गया, 12। कितना हो गया, 12। और कुल परिणाम देख सक, ताश का पत्ता जाए तो कुल परिणाम 52 ही रहेगा, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो अपन सूत्र लगाएंगे प्रायिकता का। प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम क्या है 52, ठीक है ना। तो कुल अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कितने हो गए, अनुकूल परिणाम क्या है 12, तो 12 लिख दिया। कुल परिणाम क्या है 52, तो 52 लिख दिया। काटो, इसको 2 से काटो 6 बार कटेगा, ये 26 बार कटेगा, ठीक है। 2 से काटो 3 बार, और ये 13 बार। अभी कटेगा नहीं, कटने का तो आंसर क्या जाएगा इसका 3/13। उतारो, इसका आंसर क्या आ गया अपने पास 3/13। उतारो भाई इसको। उतार लिया होगा। तो देखो इसका आंसर दे दिया अपन ने दूसरे का कितना, 3/13। इसको घटाओ, जिसको दे दिया उसका आंसर उसको हटा दे जाओ। उतार लिया होगा, नहीं उतारा स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब क्वेश्चन अपने पास कौन सा, तीसरा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। मतलब पत्ते देखो जिसपे तस्वीर पे कौन कौन से रंग हो, लाल रंग हो,
तो देखो लाल रंग कौन कौन से पे होते हैं, जे, क्यों और क्या बोलते हैं उसको, के बोलते हैं क्या, हाँ के बोलते हैं, मतलब गुल्लिया, बेगम और बादशाह, बादशाह के बोलते हैं ना, के, ठीक है ना। तो देखो इस पे 4 होते हैं, इसमें टोटल पत्ते कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो दो, जो अपन बोलते हैं गुल्लिया, इसमें कितने होते हैं, 2 तो किसके होते हैं, जे, मतलब गुल्लिया बोलते हैं अपने देसी भाषा में तो इसको बेगम और इसको बादशाह, ठीक है ना। तो इसमें 2 तो रेड वाले कितने होंगे, इसमें देखो लाल और इधर काला, देखो दो दो है ना, किसमें, बेगम में, वह गुल्ला में, गुल्ला में 2 तो रहेंगे लाल और 2 ही काले रहेंगे। फिर बेगम, बेगम में भी 2 लाल और 2 काले, टोटल मिला के 4, ठीक है ना। इसमें भी बादशाह में 2 तो लाल और 2 ही काले, कितने रहेंगे, 2 तो लाल रहेंगे और 2 काले रहेंगे। तो अपन को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, मतलब लाल रंग से मतलब नहीं है, उनपे क्या वो तस्वीर भी होनी चाहिए। तस्वीर मतलब जो ग्राफ होता है ना, जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं कि रानी का तस्वीर होता है, कि किसी महाराजा का कुछ तस्वीर होते हैं इनके, वो तस्वीर होनी चाहिए। तो तस्वीर वाले दिन पे तस्वीर भी हो, लाल रंग के भी हो, दोनों दोनों है, कितने हैं, 6 है, ये 6 है ना। तो अपने पास अनुकूल परिणाम क्या जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। और कुल परिणाम फिक्स है ये अपना, कितना, 52, जहां दिख जाए क्या, पत्ता, मतलब पत्ते की बात चल जाए तो वहां पे 52 चेप दो, बस कुल परिणाम फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 52, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है अपने पास, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक है ना। देखो अनुकूल परिणाम तो क्या गया, 6 और कुल परिणाम 52, काटो 3, 26, ठीक है ना। अब कटेंगे, अब कटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, तो ये आंसर इसका, उतारो इसको। ये जय नहीं दिख रहा है क्या आपको, हाँ? देखो जय को यहां लिख देंगे अपन, थोड़ा नीचे कर देंगे इसको, मैं नीचे बनाता हूं, यहां पे लिख दो जे, इसमें 4, 2 और 2, टोटल यहां कर दो 6, ठीक है ना। यहाँ पे लाल और यहाँ काला, ठीक है ना, अब दिख जाएगा। ये भी नहीं दिख रहा तो और नीचे कर देंगे हम इसको, लो क्यू, 4, 2, 2, मतलब रेड, RED रेड, ब्लैक BLACK, अब दिख जाएगा। अब दिख रहा है, सही है। उतारो इसको, उतार लिएगा। देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसका कितना दे दिया आपने, 3/26 इसका, तो इसको मिटा दो, इसका आंसर दे दिया अपन ने, तो मिटाओ। अब देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपन को क्या, पान का गुलाम, किसका गुलाम, पान का गुलाम। इन क्वेश्चनों को ना याद कर लेना, इस तरह समझ लो, रटना बस, समझना इस तरह कितने होते हैं, ठीक है ना। पान का गुलाम, पान के गुलाम कितने होते हैं, एक बार आपके पास कुछ मिल जाए वो गड्डी ताश की, तो उसको उठाना और उससे जो जानता है उससे पूछना, भाई इसमें कितने क्या है, पान के गुलाम कितने हैं, हुक्म का पत्ता कितना है, उनके बारे में जानकारी लेना, थोड़ी बहुत, बहुत काम आने लायक चीज आपके लिए।
देखो, पान का गुलाम कितना होता है गड्डी में? जो गड्डी होते हैं ना, उसमें पान का गुलाम मात्र एक ही होता है। कितने होते हैं? एक ही पान का होता है, एक ही ईंट का, एक ही बेगम का, इनके होते हैं, ठीक है ना। तो अपन को बोल रहा है कि पान का गुलाम कितने है, तो पान का गुलाम कितना है? मात्र एक ही होता है पूरी गड्डी में। पान का गुलाम कितना होता है? एक है, ठीक है ना। वो तो अनुकूल प्रणाम किया जाएगा, जो एक अपन को बूझ रहा है पान गुलाम के लिए, तो पान गुलाम है एक है, तो अनुकूल प्रणाम भी अपना एक ही हो जाएगा। मतलब जिसके बारे में बूझा जाता है ना, वो अपना अनुकूल प्रणाम रहेगा। बराबर कितना हो गया? एक। और कुल प्रणाम फिक्स है अपना 52 ताश के पत्ते में, तो सोचो में तो बस आ जाए, तो कुल प्रणाम तो 52 रख दो डायरेक्ट, सूत्र लगा दो प्रायिकता का। प्रायिकता बराबर अनुकूल प्रणाम बटा कुल प्रणाम। देखो, अनुकूल प्रणाम क्या है अपने पास? एक। कुल प्रणाम क्या है? 52। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/52। उतारो इसको। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन। अपन से अगला बोल रहा है पान का हो गया, तो पान को मिटाओ। अब देखो, हुक्कम का पत्ता, किसका? हुक्कम का पत्ता। हुक्कम के कितने पत्ते होते हैं? हुक्कम का पत्ता बताओ, हुक्कम के कितने पत्ते होते हैं? देखो, हुक्कम के होते हैं कितने पत्ते? 13 पत्ते होते हैं। 13 हुक्कम के, 13 बाय, हाँ 13 हुक्कम के होते हैं। हमको हुक्कम का चाहिए, तो हुक्कम के लिए बोल रहा है हुक्कम के पत्ते कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। फिक्स याद रखना चीज को, मेरे हुक्कम के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो 13, तो हुक्कम का पत्ता कितने हैं? 13। ठीक है, तो अनुकूल प्रणाम क्या हो जाएगा अपना? 13। ठीक है, कुल प्रणाम 52। तो सूत्र लगाओ प्रायिकता का, बराबर अनुकूल प्रणाम बटा कुल प्रणाम। देखो, अभी आज ताश खेलने वाले है ना, उनके लिए बहुत काम लायक चीज है। और जो ताश नहीं खेलते हैं, वैसे ताश खेलना बहुत गलत बात है, लेकिन काम आ रही चीज आ देख लो। तो अनुकूल प्रणाम क्या हमारे पास? 13, और कुल प्रणाम 52। काटोगे, इसको काटेंगे तो अपन क्या आएगा? 1/4। 13 से काट दो 52 को, 1/4 कटेगा, ठीक है ना। उतारो इसको। उतार लिया होगा। देखो, अगला क्वेश्चन देखो, हुक्म का पत्ता हो गया, तो ठीक है ना, हटाओ इसको। अब देखो,
एक ईंट की बेगम। पहले बताओ बेगम होती कितनी? टोटल चार होती है। चार होती है, किस किस होती है? चार बेगम होती है। टोटल बेगम कितनी होती है? चार बेगम होती है, जिसमें से एक तो किसकी होती है? ईंट की, एक पान की, ठीक है ना, एक होती है चढ़ी की, एक होती है ईंट पान चढ़ी, और एक गुलाम, गुलाम की। मतलब अकेक होती है सबकी, ठीक है ना। तो अपन को पूछ रहा है केवल कि एक ईंट की बेगम हो, तो ईंट की बेगम कितनी है? एक है। कितनी है? एक है। तो अनुकूल परिणाम क्या रहेगा हमारे पास? एक। तो यहां लिखेंगे अनुकूल परिणाम, या नहीं यहां लिख दो, अनुकूल परिणाम कितने? एक। और कुल परिणाम तो प्रत्येक सही कितने? 52। जहां तक जाए ताश की गड्डी 52 उठा के शब्दों बस 52। कितने हैं? 52। तो देखो सूत्र लगाओ प्रायिकता का। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो क्या है अनुकूल परिणाम? एक। कुल परिणाम क्या है अपने पास? 52। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/52। उतारो इसको। उतारो भाई, उतारो जल्दी उतारो। बस ये तो करवा ही दिया अपन ने, 7 वाला करवा दिया दूसरी जगह, और ये भी करवा दिया, दोनों करवा दिए ना। ये तो क्या मैंने अलग देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दिया इस पे। दोनों तो अपन ने कराए दिए। अच्छा ही है बस, मात्र अच्छा तरीके है बस, दोनों हटा दो बस, सही है। दो तो डबल हो गए भाई, 2 बार उतर गए, ठीक है ना। तो उतारो इसको, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन सिक्के का। किसका लेंगे? सिक्के का। क्वेश्चन बोल रहा है अपन से एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। इससे तो इसे पट नहीं आने की प्रायिकता, देखो आप लोगों को बोल रहा है सिक्का। एक बताओ सिक्का होता है जैसे अपन किसी गोल चीज होती है, गोल चीज उसके दो ही परत होते हैं, एक तो ऊपर पृष्ठ और निचले पृष्ठ, ठीक है ना। एक चिट एक पट, ठीक है ना। इसके अलावा कोई पृष्ठ होता नहीं है। अपन सिक्के को छाड़ेंगे, या तो ऊपर का पृष्ठ आएगा चित, जिसको बोल दो अपन चित, और जो या फिर नीचे का पृष्ठ आएगा, नीचे पृष्ठ को बोल दिया पट, ठीक है ना। दो के अलावा कोई संभावना बनती है क्या? और कोई संभावना बनती नहीं है। नहीं बनती है तो अपन कुल परिणाम के लिए क्या हो जाएगा अपने पास? कुल परिणाम 2 हो जाएगा। कुल परिणाम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वो कैसे देगा? या तो चिट या तो चट या फिर टे, हेड या फिर टेल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हेड या फिर टेल, ठीक है ना। इन दोनों के अलावा एक बार एक ही सिक्के को चलाएंगे अपन, तो इनके अलावा कोई कंडीशन बनती नहीं है सिक्के में, ठीक है ना। तो देखो ये बोल रहा है एक सिक्के को एक बार, मात्र एक ही बार उछालेंगे अपन,
या तो ये आएगा या ये आएगा, दोनों में से एक आएगा, फिक्स है, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो बोल रहा है अपन को कि पट नहीं आने की प्रायिकता, मतलब हेड और टेल, हेड नहीं आने की प्रायिकता बोल लो, या फिर टेल, मतलब हेड यानी हेड को बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ इसको बोलते हैं अपन चिट, चट या चिट बोल दो, और इसको पट बोलते हैं, ठीक है ना। देखो तो अपन को बोल रहा है पट नहीं आने की प्रायिकता, मतलब टेल, हेड, हेड और टेल, टेल नहीं आने की प्रायिकता। एक बात बताओ, अगर ये नहीं आएगा तो ये तो आएगा, ये तो आएगा भाई, दोनों में से एक आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता दोनों नहीं आएंगे। क्यों, अपन सिक्कों को उछालेंगे, एक आएगा फिक्स, दोनों नहीं आएगा मतलब सिक्का ही गायब हो जाएगा, उसको तो ये हुआ भाई, दोनों नहीं आएंगे तो सिक्का ही गायब हो जाएगा, आसमान में चल जाएगा फिर तुम, इसका अर्थ होगा। तो देखो ऐसा नहीं होता है, तो या तो ये नहीं बोल रहा है कि पट नहीं आना, नहीं आना चाहिए, तो नहीं आएगा तो हेड तो आएगा भाई, जिसको अपन चिट बोलते हैं, ये तो आएगा, ये आएगा, तो अपने पास अनुकूल परिणाम क्या हो गया, एक हो गया। कितने गया, एक, ठीक है। और कुल परिणाम अपने पास दो है, सूत्र लगा देंगे प्रायिकता का बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो क्या गया हमारे पास, एक, और कुल दो, तो इसका आंसर है 1/2। उतारो इसको। उतार लिएगा, या फिर इसमें पूछ सकता है अपन क्या कि एक सिक्का है उसको एक बार उछालता है, इसमें बोल रहा है पट नहीं आने की प्रायिकता, ये तो एक नंबर मान लो, ये एक नंबर दे दिया अपन को क्या, पट नहीं आने की प्रायिकता। दूसरा दे दिया अपन को चित्त आने की प्रायिकता, किसकी, चित्त आने की प्रायिकता, दूसरा दे दिया, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो ये हो गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं चित्त आने की प्रायिकता, देखो चित्त ये है भाई, चित्त आना चाहिए, क्यों, ये पट है ना, ये तो आना ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो अपने पास केवल चित्त आना चाहिए, तो चित्त आना चाहिए, तो इसका ये अपने पास अनुकूल परिणाम क्या होगा, एक ही हो गया। जैसे क्वेश्चन कहे वैसे चलो, बोल रहे क्वेश्चन चित्त आने की प्रायिकता, मतलब चित्त ही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो ये है ना, ये नहीं आना चाहिए हेड, ये टेल है ना, टेल नहीं आना चाहिए, केवल चित्त ही आना चाहिए, ठीक है ना, चित्त ही आना चाहिए। चित्त आएगा तो कई बार आएगा, एक ही बार आएगा, तो इसका भी एक निकल जाएगा आंसर, इसका भी आंसर ये निकल जाएगा। अनुकूल परिणाम हमारे पास एक हो जाएगा, कुल परिणाम दो है, तो सूत्र लगा देंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, पहले और दूसरे का आंसर, दोनों का आंसर यही है, ठीक है ना। उतारो, उतार लिया तो ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, सिक्का के लेंगे अपन, अगर किसी भाई को समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि साल बहुत वो होता है, एक साल खराब हो जाता है तो बहुत दिल में दर्द होता है एक तरह से कि यार साल खराब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे 2 मिनट की शर्म है, शर्म को तो बेच खाओ बिल्कुल, बस जो नहीं आए वो तुरंत भूजो, शाम को क्लास हो चलेगी लाइव, उसमें बोल लो, लेकिन उसमें मैटर 7% का रहेगा आज, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपन से, दो 500 को एक साथ, नहीं सिक्के लेंगे, बोले दो सिक्कों को, दो सिक्के उछालने में दो पट आने की प्रायिकता, दो सिक्के हैं उछालने में दो पट आने की प्रायिकता,
प्रायिकता है। ठीक है ना। देखो दो सिक्के हैं, एच और एक तो एच है, ठीक है ना, और दूसरा है कौन सा, टी। ठीक है ना। दो सिक्के हैं भाई, एक सिक्का तो एच रहा अपने पास है, समझो एक सिक्का तो एच रहा और दूसरा सिक्का अपना टी रहा। ठीक है ना। दोनों है, दोनों को उछालेंगे अपन एक साथ उछालेंगे दोनों सिक्कों को। ठीक है ना। तो या तो ये हेड और ये टेल, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, दोनों में संभावना बढ़ती है ना भाई। दो सिक्के हैं, दो सिक्कों को उछालेंगे अपन, जैसे दो एक हाथ में सिक्का ये रहा, एक ये रहा, दोनों को एक साथ फेंका अपन ने, फेंका तो या तो ये आएगा या ए आएगा दोनों पे। ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं, मान लिया भाई एक बार दोनों पे ये आ जाएगा, क्या आएगा, एच, इस पे भी एच आ गया और इस पे भी एच आ गया। ठीक है, दूसरे सिक्के पे भी देखो। फिर दूसरी बार फेंका अपन ने, इनको सिक्का देना, सिक्का, ठीक है ना, इसको भी सिक्का, इसमें रख दो एच या फिर टेल, इसमें भी एच या टेल। ठीक है ना। देखो या तो हेड आएगा इसमें अपन ले लिया भाई, इसमें हेड आ गया और इसमें भी ये आ गया, दोनों में एच एच आ गए। ठीक है ना। फिर दूसरी बार उछाला अपन ने, उछाला, फिर गलती से दोनों बार टी टी आ गए, क्या आ गए, टी और टी दोनों आ गए। फिर तीसरी बार उछाला अपन ने, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एच आ गया और इसमें टी आ गया, मतलब चेंज हो गया। हो सकता है किसी में आ सकता है, इसमें एच आ गया और इसमें टी आ गया। फिर अपन ने तीसरी बार उछाला, फिर क्या हुआ, इसमें टी आ गया और इसमें एच आ गया, क्या आया, इसमें तो टी और इसमें एच आ गया। ठीक है, चार बार उछाल लिया। अब देखो इसके अलावा कितनी बार उछालो, इनके अलावा ना कोई कंडीशन बनेगी नहीं। ठीक है ना। तो अपने पास कुल परिणाम तो क्या हो गए, चार, 1 2 3 4, तो कुल परिणाम चार हो गए। और अनुकूल परिणाम अपन को बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि है ना, एक दो सिक्के हैं, उनको उछालने पर दोनों ही क्या हो, पट हो, पट मतलब टी हो, दोनों ही क्या हो, टी, दोनों ही टी हो। तो दोनों टी किस में आ रहे हैं, कितनी बार है दोनों टी, एक ही बार आ रहा है, कितनी बार, एक ही बार आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा अपने पास, एक हो जाएगा। तो सूत्र लगा देंगे अपन प्रायिकता का, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। उतारो, मतलब अनुकूल परिणाम तो क्या है, एक और कुल 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। उतारो इसको। ₹50 received on PhonePe। अगला क्वेश्चन देखो, उतार ले गए तो ना। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा अपन से, देखो क्वेश्चन बोल रहा है, दो 500 को एक साथ फेंकने पर, दो 500 को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता है। देखो अगर एक ही पासा होता तो उसके कितने फलक होते हैं, ये पासा है, इसके ये ऐसे होता है बिल्कुल चिपटा हुआ, एक फलक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6। तो दो 500 के लिए बोल रहा है, तो 6 इंटू 6 कर दो, कितने हो जाएंगे, 36। ठीक है ना, क्यों, एक पासा उसमें 6 होते हैं, ठीक है, दूसरा पासा उसमें भी 6 होते हैं, ठीक है ना, तो कितने हो गए, 6 इंटू 6 36 हो गए। ठीक है। अब बोल रहा है कि अब आपको पता ही होगा कि एक कैसे होंगे, एक 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 2, ठीक है ना, इस तरह से 1 3 1 4 1 5 और 1 6 हो जाएंगे। ठीक है।
अब ऐसे 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2, फिर 4 1 4 2, 5 1 5 5 1 5 2, फिर 6 1 6 2, इस प्रकार। तो ये बोल रहा है कि 7 आने की प्रायिकता। तो 7 कहां का आएगा? एक तो यहाँ आएगा 6 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 7 होएगा क्या? होएगा। तो देखो, तो 7 आने की प्रायिकता कहां बनेगी अपने पास? 6 और 1, या फिर बनेगी किस पे? 6 और 1 पे। ठीक है। वैसे इसमें देखो 2 1 2 2 2 3 2 4 और 2 5, 2 5 आएगा ना यहाँ पे, तो उसमें पड़ेगी 2 और 5 पे, योग 7 हो रहा है क्या? 7 हो रहा है 2 और 5 पे। ठीक है। या फिर ऐसे ये उल्टा भी हो सकता है, 5 और 2, इन पे भी योग क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। ठीक है ना। ऐसे अपन लेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4, क्या लेंगे? 3 4, तीसरी वाली लाइन में इनका योग भी 7 हो रहा है 3 और 4 पे। ठीक है। या फिर ये उल्टा हो सकता है, क्या हो सकता है? 4 और 3 हो सकता है। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद 5 1 5 5 1 5 2 5 2 होता है 5 2 पे, तो अपन ले लिया 5 2। अब 6 1 6 2 और 6 1 पे होता है योग 7, तो अपन ने पहले ले लिया। ठीक है ना। खत्म। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 ऐसी संख्या है इन पे इनका योग है ना क्या होता है? दो पांचों का योग क्या होगा? 7 होगा। 7 होगा। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो सूत्र लगा दो प्रायिकता का। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है। तो अनुकूल परिणाम तो क्या है अपने पास? 6 और कुल परिणाम 36। 6 इंटू 6 36, ये कुल है, तो बराबर 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। उतारो इसको। इसके अलावा एक क्वेश्चन बच रहा है, उतारिए हुआ इसको। तो देखो गेंद वाला, इनके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं प्रायिकता में। तो बस 3 तरह के क्वेश्चन है जो बनते हैं, इनके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं प्रायिकता के अंदर, क्योंकि प्रायिकता में तो गेंद का पूछेगा या फिर ताश के पत्ते का या फिर सिक्के का, इनके अलावा कुछ है नहीं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है अपन से, एक थैले में 3 लाल और 4 और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है? क्या प्रायिकता है कि गेंद कैसी हो? लाल हो। और दूसरे बोल रहा है लाल नहीं हो। देखो कुल कितनी गेंद दी है, बोल रहा है किसके लिए? गेंद के लिए। तो गेंद कितनी मेरे पास? 3 तो लाल है, 3 तो रेड, जिसे लाल बोलते हैं अपन, और 5 कितनी है? ब्लैक मतलब काली। ठीक है ना। तो टोटल कितनी गेंद है हमारे पास? 8 हो गई। 3 और 5 8 हो गई। तो कुल परिणाम तो क्या हो गया हमारे पास? 8 हो गया, क्योंकि हमको बोला है गेंद के लिए, तो कुल तो क्या हो गया? 8 होगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि लाल हो, जो गेंद है ना, ये दोनों इनमें केवल गेंद है ना वो लाल ही होनी चाहिए। तो लाल कौन कौन सी गेंद है? 3 गेंद है। अब 3 में से कोई सी निकल सकती है, तो अपने पास बोल रहे क्या है? लाल गेंद हो, तो लाल में से भाई 3 में से कोई सी रह सकती है, तो अपने पास अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो सूत्र लगाओ डायरेक्ट प्रायिकता का। क्या लगाएं सूत्र? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल तो क्या है अपने पास? 3 और कुल
8, तो इसका आंसर होगा 3/8। उतारो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपन से लाल नहीं हो, लाल नहीं होगी तो काली होगी। भाई दो एक थैला है, उसमें गेंद दो तरह की पड़ी है, एक तो लाल है और एक काली है, दो ही है, इसके अलावा कोई गेंद नहीं है। अपन हाथ दिया थैले में बिना देखे, दे लिया, तो उसके बाद में अपन को जैसे गेंद आएगी तो बोल रहा है कि लाल गेंद नहीं आनी चाहिए, लाल नहीं आएगी काली आएगी, फिर तो काली 5 है, तो 5 में से कोई सी भी आ सकती है। ये पता नहीं है अपन को पहले आई, दूसरी आई, तीसरी आई, पर सभी जब ब्लैक एक समान है, कोई सी भी आ सकती है। ठीक है ना, तो क्या जाएगा इसका, लाल नहीं हो मतलब काली होगी, तो इसमें दूसरे का आंसर हो जाएगा क्या, 70। उतार ले भाई, तो देखो तो भाई ये बोल रहा है कि लाल नहीं होनी चाहिए, ये लाल गेंद ना ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होगी कौन सी होगी, ये होगी। ठीक है ना, तो अनुकूल परिणाम क्या जाएगा अपने पास 5 और कुल 8, बस ये है इसका आंसर। उतारो। इनके अलावा क्वेश्चन बनता नहीं है भाई।